हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राहुल। तो आज की वीडियो में हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पढ़ी थी। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने मॉनेटरी एलिमेंट्स और रियल एलिमेंट दोनों को आपस में जोड़ा था। इन दोनों को जोड़ करके उसने न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट बताई थी। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट J.R. हिक्स ने बताया कि जो उन्होंने जोड़ किया है मॉनेटरी और रियल एलिमेंट का, ये इसका जोड़ नहीं हो सकता। मॉनेटरी और रियल एलिमेंट्स आपस में जोड़े नहीं जा सकती। इसका अलग अलग मेजरमेंट करना पड़ेगा। इसलिए J.R. हिक्स ने जो सिद्धांत दिया है उसे हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। J.R. हिक्स ने रियल एलिमेंट्स को इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, इसको रियल एलिमेंट लिया है, और मॉनेटरी एलिमेंट है वो केंज के उसके जो LMM फंक्शन बनाया है। इससे IS फंक्शन बनेगा और इससे LMM फंक्शन। जब ये दोनों फंक्शंस के आपस में मिलने से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन होगी। तो अब देखते हैं हम कि IS फंक्शन और LM फंक्शन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं IS फंक्शन। सबसे पहले हम IS फंक्शन बनाते हैं। ये हमारे पास इस साइड रेट ऑफ इंटरेस्ट और इस साइड है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा IS, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है तो इन्वेस्टमेंट I1 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे डाउन होता जाता है इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। ये इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है I3, I4, R1, R2, R3। अब जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ेगी। यहाँ पे सेविंग ले लेते हैं, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है सेविंग बढ़ रही है। इस तरह सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर रहते हैं। अब इस साइड हम नेशनल इनकम देखते हैं। नेशनल इनकम और इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके साथ हम इसका देखते हैं कनेक्शन। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, घट रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में इन्वर्स रिलेशनशिप है। मतलब जैसे अब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। इस तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम में इन्वर्स रिलेशनशिप हो जाता है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है नेशनल इनकम बढ़ रही है। ये जैसे R1 से R2, R3, R4 हो रही है, और जो हमारा नेशनल इनकम है Y1, Y2, Y3 यहाँ से Y4 हो रही है। इस तरह इसको, ये फंक्शन है हमारा, इसको हम IS फंक्शन बोलते हैं। अब हमने IS फंक्शन देखा है, इसके बाद हम LM फंक्शन देखते हैं। पहले हमने केंद्रीय थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट देखा था, उसमें उसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कहते थे। इस थ्योरी में बताया था जो मनी की डिमांड और सप्लाई के द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन होती है। जो केंद्र ने बताया था कि जो सप्लाई ऑफ मनी है वो अल्पकाल में स्थिर रहती है, क्योंकि ये मॉनेटरी अथॉरिटी द्वारा निर्धारण की जाती है। मतलब ये इस तरह होती है। ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया और डिमांड कर्व ये रहा। सप्लाई और डिमांड के मिलने से यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन हो रही है। अब जैसे ही डिमांड बढ़ती है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी पैसे की तो वो पैसे को खर्च भी करेंगे। इस तरह एक का खर्च दूसरे की आमदन बन जाएगा। मतलब जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकम बढ़ रही है। इस तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाता है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकम बढ़ रही है। इस तरह ये हमारे पास LM फंक्शन आ जाता है। अब हमने IS फंक्शन और LM फंक्शन देख ले हैं। अब हम डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। अब हम ये दोनों डायग्राम को आपस में मिला लेते हैं। ये हमारे पास पहले देखा था हमने IS फंक्शन, वो इस तरह था, और जो हमारा LMM फंक्शन है वो इस तरह है। अब ये दोनों डायग्राम को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन हो जाएगा और ये इनकम लेवल। ये हमारा IS फंक्शन है और ये LM फंक्शन। अब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटरमिन किया है। अब हम देखते हैं कि अगर IS फंक्शन और LM फंक्शन में
चेंज हो जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये हमारा IS फंक्शन और ये LM फंक्शन। मान लीजिए IS फंक्शन ये बढ़ जाता है तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, R से R1 हो जाएगा। और अगर LM फंक्शन चेंज होता है, अब इस डायग्राम में दिखाते हैं हम, LM फंक्शन अगर चेंज होता है, ये LM फंक्शन, ये IS फंक्शन है हमारा और ये LM फंक्शन जब आगे होता है तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो जाता है। मतलब IS फंक्शन बढ़ने से जब IS फंक्शन बढ़ता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, और जब LM फंक्शन बढ़ता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो जाता है। तो ये था हमारा मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल थ्योरी ऑफ ट्रेड्स पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।